इमरान खान की सेहत के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा। सलमान अकरम राजा ने हकाइक बता दिए। गुज़श्ता रोज एक निजी अखबार ने इमरान खान की सेहत के हवाले से एक खबर शाया की कि जिसमें उन्होंने दावा किया कि जेल जराये का कहना है कि जब इमरान खान जेल आए थे तो उनका ब्लड प्रेशर 110, 120 और 70 और 80, हार्ट बीट 43 से 45 तक था, जो इंतहाई आइडियल था। ताहम वो कुछ हफ्तों से बेचैनी का शिकार हैं। ब्लड प्रेशर 130 और 80 रहने लगा है, जबकि हार्ट बीट 50 से ऊपर नोट किया जा रहा है। और इमरान खान गुज़श्ता चंद माह से टेनाइटिस, कानों में सनसनाहट के मर्ज में भी मुब्तला है। जराये का कहना है कि उन्हें ताहाल मुकम्मल अफाका नहीं हुआ है। वो अपने जाती मुआलिज की तजवीज़ करदा मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। इस खबर पर तजिया करते हुए सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली खान ने अपने एक वीलॉग में कहा कि बंदा किसी से पूछ ही लेता है कि आइडियल हार्ट बीट कितनी होती है। अगर 50 से 60 है तो वो फिट है। इमरान खान का ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल है। मैं तो हैरान हूँ कि उनको और कुछ समझ नहीं आई तो ये खबर छाप दी। निजी अखबार का दावा और मंसूर अली खान का तजिया जब कैपिटल टीवी ने हाईलाइट किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस मामले का सारा कच्चा छठा खोल दिया और कैपिटल टीवी की पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। मेरी कल अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई है। ऐसे तमाम बयानात के इमरान खान की सेहत खराब है, बदनीयती पर मबनी है। खान साहब रोजाना वर्जिश करते हैं और कुछ अर्सा कबल उनके जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ ने उनका मुआयना किया है और खान साहब बिल्कुल ठीक है। अमेरिकी खातून को वतन वापसी पर आमादा कर लिया गया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी नौजवान से मुबैना मोहब्बत की कहानी के पस मंजर में कराची आई अमेरिकी खातून से जिना अस्पताल में अमेरिकी कौंसलेट की अमले ने मुलाकात की है और जिना अस्पताल के स्पेशल वार्ड में जेर इलाज अमेरिकी खातून उनेजा एंड्रयू रॉबिन्स को वतन वापसी के लिए आमादा कर लिया गया है, जिसके बाद अमेरिकी कौंसिल खाने की तरफ से खातून के रिटर्न टिकट का बंदोबस्त किया जा रहा है। अस्पताल में अमेरिकी कौंसलेट के अमले को जिनाह अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर चन्नई लाल ने 1 घंटे तक मरीजा से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। डॉक्टर ने अमेरिकी कौंसलेट के अमले को बताया कि मरीजा की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। अस्पताल में दाखिले के वक्त तिब्बी टेस्ट कराने पर मरीजा का हीमोग्लोबिन सिर्फ 4 था। खून के 3 बैग लगाए गए तो अब मरीजा का हीमोग्लोबिन 9 हो गया है, जबकि नफ्सियाती मर्ज हाईपोलर डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के हवाले से इनकी हरकत और सकनात को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है और अद्वियात भी दी जा रही है। जिनाह अस्पताल के तर्जुमान जहांगीर दुर्रानी ने बताया कि अमेरिकी कौंसलेट के अमले को मरीजा को अब तक दी जाने वाली अद्वियात और टेस्टों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। मरीजा के दीगर तिब्बी मसाइल में भी किसी हद तक बेहतरी आई है। तर्जुमान के मुताबिक अमेरिकी खातून को मेडिकल बोर्ड की फिटनेस के बाद 11 फरवरी से पहले अस्पताल से डिस्चार्ज कर नौ तामीर शुदा कज़ाफ़ी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तज़यीन और आराइश का इफ्तिताह कर दिया। स्टेडियम की तामीर नौ का काम 117 दिनों की रिकॉर्ड मुद्दत में किया गया। तकरीब में शानदार आतिशबाजी और लाइटिंग का मुज़ाहरा किया गया। तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम की जर्सी की रूनुमाई भी की गई। कौमी टीम के खिलाड़ियों की नई जर्सी के साथ स्टेडियम में आए। तकरीब में आरिफ लोहार समेत दीगर ने भी परफॉर्म किया। स्टेडियम में एलईडी लाइट्स ने नए टावर भी लगाए गए। स्टेडियम में 2 जदीद स्क्रीन्स भी नस्ब की गई। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ में हिस्सा लेने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। मोहसिन नकवी की आदत है, जो अच्छे काम करते हैं उन्हें लंदन लेकर जाते हैं। मोहसिन नकवी अब इन 2500 मजदूरों को लंदन की सैर कराएं। शहबाज स्पीड माजी की बात है, अब मोहसिन नकवी स्पीड की बात करता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी अब हमारे खिलाड़ियों की जीत की मुंतजर है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारे हमसाए को शिकस्त वाश देकर अवाम के दिल जीत लेंगे। इस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब हमारे खिलाड़ी हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं 2500 मजदूरों ने सख्त मेहनत से काम किया। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद को हम सब मिलकर कामयाब बनाएंगे। पाकिस्तान में 30 साल बाद बड़ा इवेंट होने जा रहा है। सब ने दिन रात मेहनत करके स्टेडियम को तामीर किया। हमारे मुश्किल वक्त में पाक फौज मदद को आई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बोले, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तज़यीन और आराइश देख कर खुशी हुई। हार जीत खेल का हिस्सा है, हमें अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करना है। यकीन नहीं था कि स्टेडियम आकर इतनी बड़ी तब्दीली देखूंगा।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई एक सख्त आदमी है, हमने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, पीटीआई से राब्ता नहीं टूटा, आज भी कायम है। हमने मुज़ाकराती कमेटी को भी तहलील नहीं किया, पीटीआई को पहले अंदर से मंजूरी मिल जाए फिर हमारे पास भी आ ही जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तयनातियों को रोका जाए, 26वीं तरमीम के मुकदमे के फैसले तक सुप्रीम कोर्ट में तयनातियों को रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का फैसला होने तक भी सुप्रीम कोर्ट में तयनाती न की जाए। 26वीं तरमीम केस में आईनी फुल बेंच कोर्ट का कह सकता है, नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाज़ा बनेगा। खत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीर अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने लिखा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने खत में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफर हुए। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हल्फ लाजिम था। हल्फ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट बदली जा चुकी। मौजूदा हालात में जजेस लाने से कोर्ट पैकिंग का तासुर मिलेगा। पूछना चाहते हैं, अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है, किसके एजेंडे और मफाद पर अदालत को इस सूरत हाल से दो चार किया जा रहा है। बृहद पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कॉन्फ्रेंस का मकसद माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस पर गौर करना है। मौसमियाती तब्दीली से हीट वेव और ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान को गैर मामूली मौसमियाती तबाहकारियों का सामना। पाकिस्तान की कार्बन के अखराज की शरह 1% से भी कम। सैलाब से 1700 अफराद जाँ बहक, 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा मुतासर हुए। आर्मी चीफ से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दोनों जानिब से बरादराना दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। बांग्लादेश के बहरिया के सरबराह एडमिरल M नजमुल हसन की भी GH की आमद। आर्मी चीफ जनरल हासिम मुनीर से बांग्लादेशी बहरिया के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। फिच के मुताबिक पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आया और बैरूनी ज़खायर की बेहतरी में पेशरफ्त हुई। माशी इस्लाहात पर पेशरफ्त क्रेडिट प्रोफाइल के लिए कलीदी हैसियत रखती है। पाकिस्तान का प्राइमरी सरप्लस IMF हदफ से ज्यादा रहा। सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स पर कानून साजी कर ली, जो खुशाइंद है। IMF जायजे में ताखीर मनफी रेटिंग का सबब हो सकती है। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क में महंगाई की रफ्तार में कमी आना माशी बेहतरी की तरफ इशारा है। स्टॉक एक्सचेंज की सरबुलंदी सरमायाकारों की एतमाद का मजहर है। तरक्की की रफ्तार का बढ़ना तब्दीली की अलामत है। पाकिस्तान की पस्ती में धकेला गया, इसमें ठहराव आ गया है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। अरकान का कहना है कि मरियम नवाज जैसी बेटी पर जितना फख्र करें कम है। मरियम नवाज ने हर तबके की बहाली के प्रोग्राम का आगाज किया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की नामी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी, चीनी सदर और दीगर सरबराहान हुकूमत 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब के बाद ज़ोहराने में शरीक। जो निज़ाम हमने तबाह किया दुनिया में किसी ने नहीं किया। 26वीं तरमीम के बाद अदालतें ख़त्म हो गईं। जो आइन हमने तोड़े हैं दुनिया में ऐसा क्या ही नहीं होता। हम जिम्मेदारियां और दूसरे पर डालते हैं। 9 मई हो या 8 फरवरी, नुकसान सिर्फ मुल्क का हुआ।
ملک میں فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا جو کہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ عوام کے اعتماد کے بغیر فوج کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کا تقریب سے خطاب۔ پنجاب اسمبلی میں پہلی سی پی اے کانفرنس کا انعقاد۔ دنیا بھر سے 20 اسمبلیوں کے نمائندگان کی شرکت۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ یہ کانفرنس مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔ پارلیمانی وفود کے تبادلوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کانفرنس کے انعقاد پر اسپیکر پنجاب اسمبلی مبارکباد کے مستحق۔ ہمارا مقصد مضبوط جمہوریت اور تسلسل کے ساتھ ترقی ہے۔ ہمیں فیک نیوز، گڈ گورننس، نوجوان خواتین اور اقلیتوں کے مسائل کا سامنا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان عوامی رابطے مضبوط ہونے چاہیے۔ مذہب کو تقسیم کرنے کے بجائے متحد کرنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ پریئر بریک فاسٹ بین المذاہب ہم آہنگی کا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ لوگوں کے ساتھ برابری کی سطح پر برتاؤ کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے۔ یہ قومی دعائی تقریب نہیں، عالمی دعائیہ تقریب ہے۔ تقسیم کی بجائے اتحاد ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری کی واشنگٹن میں گفتگو۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ حکومت پنجاب اسموگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہوا میں موجود آلودگی کو کافی حد تک کم کیا جا رہا ہے۔ سیف سٹی کیمروں اور ڈرونز کے ذریعے صنعتی آلودگی کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ پہلی بار صوبے میں الیکٹرک پبلک ٹرانسپورٹ متعارف کرائی ہے۔ پنجاب میں ایک بار استعمال ہونے والے پلاسٹک بیگ پر پابندی ہے۔ تمام بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ نامی کثیر الجہتی بحری مشق امن 2025 کا کراچی میں آغاز۔ مشق کا باضابطہ آغاز شریک ممالک کے جھنڈے بیک وقت لہرا کر کیا گیا۔ تقریب میں شریک ممالک کی اعلیٰ کی قیادت، مبصرین، سفارتکاروں اور پاکستان کی مسلح افواج کے حکام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے تقریب سے خطاب کیا۔ امن مشقوں کے باقاعدہ انعقاد کا خطے میں محفوظ اور سازگار بحری ماحول کے قیام میں اہم کردار ہے۔ اور نیتن یاہو کے وارنٹ کیوں جاری کیے؟ ٹرمپ نے عالمی فوجداری عدالت پر پابندیاں لگا دی۔ امریکی صدر نے عالمی فوجداری عدالت پر پابندی لگانے کے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ ایگزیکٹو آرڈر سے آئی سی سی عملے اور اہل خانہ پر مالیاتی اور ویزا پابندیاں عائد ہوں گی۔ ٹرمپ نے امریکہ اور اسرائیل سمیت دیگر اتحادیوں کے خلاف اقدامات کرنے پر آئی سی جے پر پابندی لگائی۔ گزشتہ برس عالمی عدالت نے نیتن یاہو کے گرفتاری وارنٹ جاری کیے تھے۔